कि मेरा राज ऐसा कर सकता है। कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं सुन सुन के थक गई हूँ। अगर आप इतने में भी न बने बहन तो मेरे को मेरी बच्चियों को भी जहर दे दो और मेरे बच्चे को मरवा दो, बस आप खुश रहो, बस मैं चाहती हूँ। क्योंकि आपका बच्चा नहीं है ना दुनिया में, मैं जानती हूँ इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है। चुन्नी देवी जी, मेरी क्या 25 तारीख को से लेकर 27 तारीख तक जब सोनम वापस इंदौर लौटी थी और राज के साथ थी, उस वक्त राज कहां था? हम गांव में थे, मेरे भतीजा की शादी थी तो हम गांव गए हुए थे और मेरा राज भी गांव जाता। तो क्या गांव यूपी कानपुर जिला, तो मेरे भतीजे की शादी थी, हम सबको जाना था। तो मैं बोल रही थी राज से, एक दिन मैंने बोला, मैंने राज तू मत जाना बेटा, अगर तू चले जाएगा तो यहाँ कौन काम करेगा, अब काम नहीं करेंगे तो किराया कैसे भरेंगी। और ये जून का महीना आ जाता जहाँ जुलाई से इनका बच्चों का एडमिशन होता, तो ये बच्चों का एडमिशन कहाँ से करवाएंगी, तो तू नहीं जाना, हम चले जाएंगे। तो बोलता हाँ ठीक है मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। फिर जब शादी पास में आ गई तो मैंने बोला राज अपन चले चलते, तू बराबर काम करता रहता है, फिर अपन दोनों आएंगे तो मैं भी कुछ काम करा करूँगी और तू भी करना, और फिर अपन किराया भाड़ा दे देंगे, तू भी चलना। तो बोलते ठीक है। फिर मेरा भतीजा आ गया मेरे को लेने, तो मैंने बोला बेना राज मैं अपने भतीजा के साथ चली जाऊंगी, तू मत जा बेटा, कुछ तो सहारा बनेगा, नहीं अपन कहाँ से पैसे भरेंगे। तो पुलिस ने ये कहा है इसलिए कि राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के सुपारी दी, उसकी पूरी प्लानिंग की, खुद यहाँ इंदौर में था और ये सब कुछ पुलिस ने किया है, पुलिस ने बताया है। तो आप ये सोचो भैया कि राज के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो सुपारी कहाँ से दे सकता है। आप भी तो अपने दिमाग से सोचो भैया, जिसका कोई नहीं है। अभी तक जब मेरे 2020 में मेरे पति शांत हो गए, मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा था मेरा राज, जब ऐसा हो गए तो हम सब गांव चले गए। गांव से आए 8 महीना बाद आए तो मेरा राज कपड़ा मार्केट में काम करने लगा। तो वहाँ साल भर तक काम किया, साल 2 साल 1.5 साल तक काम किया। इसके बाद राजा की माँ उमा जी भी हमें सुन रही हैं। उमा जी, राज की माँ ये कह रही हैं कि उनका बेटा तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्या कहेंगे आप? बच्चे देखो सबके अच्छे होते हैं, मेरा राजा का भी क्या कसूर है, मेरा राजा भी अच्छा बेटा था, उसका क्या कसूर है। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का कसूर ये है कि उसने सोनम से शादी कर ली, उसका कसूर क्या है, पहले तो राजा का कसूर बताओ। उसका तो उनका तो बेचारे इनका कोई कसूर तो नहीं था, वो बच्चा का कोई कसूर नहीं था। बेचारे भैया को बेगुनाह मार डाला बेचारे को। हमको बहुत दुख है, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो खुशी से घूमने गया था अपनी बीवी के साथ, उसको क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमको इतना दुख है कि हम बहुत रोते हैं। अपनी बच्चियों की कसम खा के बोलती हूँ, मैं इतना रोती हूँ। बच्चा को देख इतना सुंदर, उसके आगे राज कुछ नहीं लगता। उसके हथियारों के साथ क्या होना चाहिए लगता राज क्या है। अब उसको आप जानो, मैं नहीं जानती, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कुछ नहीं किया, मेरे बच्चे को। चुन्नी देवी जी, राजा के हत्यारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मैं हत्यारों को नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ, राजा के हत्यारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए चुन्नी देवी जी? मैं अपनी बहू को देखे ना, जो उनने बोला उनके बच्चे के साथ गद्दारी किया, उनको जो होना चाहिए तो होना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए, बेचारे वो तो अनजान थे, उनको पैसे के लालच उनको दिया, तो पैसे के लालच में वो जो भी करा भगवान जाने। मैं तो अपने मन से ये भी नहीं बोलती हूँ। तो मोबाइल में आप तीनों हत्यारों का बचाव कर रही हैं उमा जी, ये तीनों हत्यारों का बचाव कर रही हैं, कह रही है कि सोनम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है हत्या करने वालों की, तो वो तो लालच में फंस गए। उमा जी, हम किसी को बचाव नहीं कर रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि भाई जो गलती। चुन्नी जी, आपने अभी भी कहा कि वो लोग लालच में फंस गए। उमा जी का रिएक्शन सुनिए। जो बोल रहे मोबाइल में देखा, बच्चे 5-4 लड़के एक लड़की जो है, चारों को चारों गुनाहगार हैं, चारों गुनाहगार हैं वो, और चारों को सजा मिलनी चाहिए। 4-5 जने हैं वो, तो उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजा को इंसाफ दिया जाए। चुन्नी जी, मेरी बहन मेरे बच्चे को सजा दिला, सोनम को भी पाओगे? मेरे कोई आगे पीछे नहीं, बस मेरा वही बच्चा है। 3 बच्चियां, मैं किराए से रहती हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी बिना बच्चे के अपने। आप
आपके बच्चे ने आपके बारे में सोचा नहीं, अगर सोचता तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। भगवान जैसी पति है, मैं जानती हूँ बहन मेरी, आप जो आपने बोला आपके 2 बेटे हैं, आपकी वो 2 बेटी की जगह आपके 2 बेटे होते तो आप क्या करती, पहले ये बताओ। उस जगह मेरा राजा अकेला होता तो आप क्या कहती, पहले मेरे को ये बताओ। हैं मैं यही बच्चे तो बच्चे होते ना, नहीं होना चाहिए। मेरे राजा का कसूर क्या है? बच्चे बच्चे होते हैं, अरे कुछ कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं आपको ये बोल रही, एक बेटा 2 बेटे का सवाल क्या होता है उसमें? आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा? नहीं, आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा कि आपके 2 बेटे और हैं? मैं आपको ये समझ आपकी इच्छा क्या, पहले मेरे को ये बताओ। भगवान आपका पति, भगवान आपके बच्चे, तो मेरे तो कोई नहीं। आपने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों बोला कि राज बेकसूर है, बाकी वो 3 बच्चे गुनहगार है? वो भी 3 भी किसी के बच्चे है ना, मैं उनको भी गुनहगार नहीं, आपका बेटा शामिल है ना, मैं उनको भी गुनहगार नहीं बोल रही है, मैं उनको भी गुनहगार नहीं बोल रही। गुनाह किया तो सजा मिलेगी, गुना हुआ तो सजा तो मिलेगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ, 5 को मिलेगी, 5 को, सोनम को भी और वो 4 लड़के को भी। आप मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैंने मेरा बेटा खोया और मेरे बेटे को किस तरह से मारा मैं जानती हूँ बहन, मैं भी मोबाइल में देखा, मैं तो मिलेगी। मैं ये समझती हूँ कि आपको थोड़ा धीरज रख सकते हो कि आपके भगवान की तरह से 2 बेटे हैं, भगवान जैसे आपका पति, मेरे कोई नहीं, मेरे सिर्फ 3 बच्चियाँ बहन मेरी। मैं आपको चरण छूती, मेरे बच्चियों को तो तरस खाओ थोड़ा सा, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ। मैं आपको ये आपका बेटा, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे बेटे ने खून नहीं करा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे बेटे ने खून नहीं करा, मगर आपके बेटे ने पूरी प्लानिंग करी है। खून नहीं करा, खून करवाया है। खून हाथ में लगना जरूरी नहीं है कि खून हाथ में लगेगा तो ही खून करेगा। आपके बेटे ने पूरी प्लानिंग करी है, जहाँ से बैठे उनको मतलब पूरा बताया गया है, तो उसमें खून करा नहीं करा वो शामिल उसमें है। मेरे को तो ये पता नहीं बहन, मैं आकाश आनंद और विशाल को जानती हैं आप चुन्नी जी, इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा। विशाल को तो मैं जानती हूँ, मेरी बच्चियाँ उसके राखी बांधती थी, वो मेरे को मम्मी बोलता था और उनकी मम्मी को मेरी बच्चियाँ मम्मी बोलती थी। जानती थी, मैं विशाल को जानती हूँ, बेटे जैसे उसको भी मैं मानती हूँ। हो गया 10 मिनट की बात 11 हो गए, 10 मिनट की बात 11 हो गया यार। खाना चुन्नी देवी, ये इस सवाल का आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके बेटे का दोस्त विशाल मेघालय में कत्ल करने के लिए जाता है, चाकू सबसे पहले तलवार वही चलाता है, वो कैसे वहां पहुंच गया? राज की अगर कोई भूमिका नहीं थी तो? मुझे नहीं मालूम भैया, मैं जो नहीं जानती मैं वो कभी नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। जो मैं नहीं जानती मैं वो कभी नहीं बोलूँगी कि ऐसा नहीं हुआ, कि ऐसा वो, जो मैं नहीं जानती मैं वो कभी नहीं हुआ। अगर इस मामले में कानून, अगर राज को बोला, जितने भी हत्यारे हैं, चुन्नी देवी जी, आप जी न्यूज पर और राजा की मां उमा रघुवंशी को यह भरोसा दिलाइए कि कानून के हिसाब से जो भी दोषी है सबको सजा मिलनी चाहिए, ये आपकी मांग है। मैं अपने मुंह से ना कभी बोलूं भैया, अब जो आपको लगे, जो आपको समझ में आए करना, मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोल सकती। कानून के मुताबिक दोषियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बच्चे हैं, किसी बच्चे को नहीं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बच्चे के साथ इतनी बड़ी गलती करा, बेगुनाह बेचारे को मारा, उनको तो सजा मिलना चाहिए। तो बोलते जो बेचारे भैया को कुछ नहीं करा, उनको कुछ नहीं मालूम, बेचारे शादी में खुशी में गए, घुमाने लेके गए, उनके साथ इतना बड़ा गलत करा, उनको तो मिलना चाहिए। उमा जी क्या कहेंगी? उनको सबको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी, और राजा को इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा गुनहगार किसको मानती हैं आप? बच्चे के साथ उमा जी, किसको सबसे बड़ा गुनहगार मानती हैं? सोनम को, राजा को, किसको? राज को? वो तो 5 ही गुनहगार हैंगे, सबसे बड़ी तो सोनम ही गुनहगार हैगी इस बीच में, उसके बाद में राज है, पुष्पा है, उसके बाद में वो तीनों लड़के भी गुनहगार हैंगे, क्योंकि तीनों लड़के को उनने बुलाया और किस तरह से उस लड़के ने मेरे बच्चे के ऊपर पीछे से वार करा। ये पूरी साजिश रची हुई है।
चुन्नी देवी जी, आपके बेटे ने साजिश रची, ये आरोप लगाया जा रहा है। आपके बेटे के दोस्त मर्डर करने के लिए पहुंचते हैं और आप कह रही हैं कि आपका बेटा बेकसूर है। भैया मेरे लिए तो मेरा बेटा बेकसूर है, पर अब ये सब सुनती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या कर दिया, इसको क्या हो गया। पर आप भी मेरे बच्चे से मिलते भैया रहते तो आपको भी ऐसा लगता कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं को बोलती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पता कर लो, जहाँ काम करता था वहाँ पता कर लो। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ भैया, और क्या बोलवाना चाहते हो मेरे मुँह से, मैं कितना बोलूँ। जहाँ काम करता था वहाँ पता कर लो, जो बच्चों के साथ काम करता था उनसे बातचीत कर लो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बातचीत कर लो। राजा के जितने हत्यारे हैं, जितने साजिश करने वाले हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए, आप इतना कह दीजिए। जितने लोगों ने साजिश की है, मैं अपने मुझे क्या मालूम कितने, यानी आप जान के भी छुपा रही हैं। कैसे जान सकती हूँ, मुझे क्या मालूम कुछ। क्यों भैया मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि मैं छुपा रही हूँ, मैं कभी तो फिर कहिए कि जो जितने दोषी हैं सबको सजा मिले। तो मैं ऐसा किसी को, एक लड़के का खून हुआ है, जो उनके साथ गलत करा उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कितनी बार बोलूं, जो उनको मारा करा उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, सिर्फ मारने वाला क्यों, साजिश रचने वाला नहीं बोलती, जो नहीं किया उनको मिला। सिर्फ चाकू चलाने वाला क्यों, जिसने पूरी प्लानिंग की। सजा दो और हमको भी सजा दो। आपके बेटे की कब गिरफ्तारी हुई थी? हमको भी सजा दो। आपके बेटे की गिरफ्तारी कब हुई थी चुन्नी जी?